क्या नाम है आपका? नॉट ऑन कैमरा प्लीज। नॉट ऑन कैमरा कैमरे पे नहीं बोले? नहीं तो आज आप प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं? जी। अच्छा, यहाँ बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये तो कई सालों की समस्या है, लेकिन अभी क्यों ये एक्टिविज्म है जो एकदम से आप लोग आ रहे हो? बीजेपी की तरफ से ये सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि आप आजकल देख रहे हैं कि आजकल कुछ ज़्यादा ही AQI बढ़ गया है और रेखा गुप्ता जी जो है वो क्या कर रही हैं कि AQI मॉनिटर्स पे पानी छिड़कवा रही हैं। ये था कि 2020-21 में अभी इसी लेवल का था, लेकिन उस समय कोई एनवायरमेंटलिस्ट नहीं आया, बीजेपी कह रही है। इस लेवल का तो नहीं था। देखिए, ये कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है आजकल पे। और जो है ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो हैं अपने ऑफिस में अपने घर में एयर प्योरीफायर्स मंगवा रहे हैं और जनता के लिए जो है वो स्टेप्स भी नहीं उठा सकते। कहा जा रहा है अभी सरकार को 7 महीने ही हुए हैं, पहली बार वो इस कंडीशन में आए हैं, फिर ऐसा घेरा जा रहा है, सरकार को मैनिपुलेट किया जा रहा है। मैनिपुलेट कौन कर रहा है? अभी 7 महीने ही हुए हैं और अभी सरकार काम कर रही है। 7 महीने में तो क्या कुछ नहीं हो जाता है। 7 महीने तो बहुत। 12 साल केजरीवाल थे तब कुछ नहीं हुआ, बीजेपी का कहना है। क्या नहीं हुआ? पोल्यूशन को लेकर तब भी कुछ नहीं हुआ। बीजेपी ऑफिशियल्स का कहना है कि जब 12 साल केजरीवाल थे तब भी कुछ नहीं हुआ, 12 साल में स्थिति सुधार सकते थे। हाँ, बिल्कुल सुधार सकते थे। कहा गया कि उस समय तो कोई प्रोटेस्ट दिखा ही नहीं, आज प्रोटेस्ट। आप आज की हालत देख रहे हैं क्या हो रही है। बच्चे बीमार हो रहे हैं, बूढ़े जो हैं इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है उनको, छोटे छोटे बच्चों के लिए बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। तो प्रोटेस्ट तो जाहिर है बाहर निकलेंगे लोग। बीजेपी ऑफिसर्स क्वेश्चन कर रहे हैं, सुनिए, ये क्वेश्चन उन लोगों का है। बीजेपी ऑफिसर्स ये बार बार वो बयान दे रहे हैं कि ये प्रदूषण जब 12 साल रहा तब एक्टिविस्ट कहाँ थे? इतनी हालत तब खराब नहीं थी। मतलब आप उस समय सुकून से थे? नहीं, सुकून से तो बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन इतनी हालत खराब नहीं था। आज 1000 से ऊपर AQI जा रहा है। 1000 से ऊपर पहले कहाँ गया है, कब गया है बताइए? कब गया है 1000 से ऊपर पहले? मतलब इसलिए परेशान है कि 1000 से ऊपर जा रहा है। पॉल्यूशन इतना बड़ा है इसीलिए परेशान है। इस समय हम दिल्ली के जंतर मंतर में हैं, जहाँ पर कुछ एनवायरमेंटलिस्ट आए हैं और दिल्ली में बढ़ते हुए प्रदूषण को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन अब इस बीच पूछा लगातार बीजेपी की तरफ से ये भी जा रहा है, क्योंकि दिल्ली में इस समय बीजेपी की सरकार है, लगातार सरकार तो कह रही है कि वो प्रदूषण को कम करने के लिए जो भी उचित कार्रवाई है उसको कर रही है, लेकिन ये भी सवाल दागे जा रहे हैं कि आखिरकार जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, जब से केजरीवाल की सरकार थी या फिर आप कह लीजिए आम आदमी पार्टी जब पावर में थी, उस बीच उन लोगों ने क्या किया, इस पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं कि पहले ये प्रदर्शन क्यों नहीं हुए, अब ये प्रदर्शन क्यों एक्टिव है, और लगातार जो बीजेपी करती है आरोप लगा रही है आखिर ये जो पूरी फंडिंग है इस पूरे प्रोटेस्ट की ये किस तरीके से होती है। यहाँ आप देखेंगे एनवायरमेंटलिस्ट यहाँ पर हैं, मास्क उनके मुंह पर होंगे, वो इस बढ़ते प्रदूषण को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि वो हर उचित प्रयास कर रही है। कुछ लोग हैं उनसे बात करते हैं। वो मेरा नाम योगेश है, मैं दिल्ली से में हूँ। अच्छा, आज आप लोग यहाँ पर आए हैं, क्या वजह है उसकी? देखिए, वजह ये है कि दिल्ली ये हमारा मैं जिस तीसरे प्रोटेस्ट में शामिल हुआ हूँ पोल्यूशन को लेकर, पोल्यूशन के मुद्दे पे हम आए हैं और हमें लगता है कि सरकार लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हालांकि उन्हें रोका जा रहा है, सुना नहीं जा रहा है, लेकिन सरकार सीरियस नहीं हो रही। हम तीसरी बार इसलिए उतरे और अभी आगे भी उतरेंगे कि सरकार सीरियस होकर लेकर इसके कदम ले, लेकिन सरकार की तरफ से जो कदम है नाकाफ़ी है, नौटंकी है। अच्छा, यहाँ बीजेपी है कि भैया ये तो 12 साल से समस्या थी, उससे पहले भी समस्या थी, तब एक्टिविस्ट कहाँ थे, अब एकदम कैसे प्रोएक्टिव हो गए? देखिए, एक तो ये बात है कि ये बात एक अलग बात है कि समस्या पुरानी है, लेकिन लेकिन जब इन्होंने जो दिल्ली सरकार बनी है, इन्होंने चुनाव के टाइम वादा कि हम दिल्ली को एक साफ दिल्ली बनाएंगे, कि दिल्ली को केजरीवाल ने और पहले की सरकारों ने बहुत ख़राब कर दिया। इन्होंने आते ही पहले महीने से इंतजाम शुरू किए, कोई इंतजाम शुरू नहीं किए। हम ये कह रहे हैं कि जो समस्या चल रही थी उस समस्या की जो नाकाबिल पिछली सरकारें थी वो ये कर रहे हैं, वो ये रिपीट कर रहे हैं। और एक चीज़ बताऊं, इनकी थोड़ी बेशर्मी है। ये केजरीवाल सरकार भी इंतजाम नाकाफ़ी थे, लेकिन एक्सेप्ट करते थे पॉल्यूशन है, ऑडिबल लगा देते हैं, चलो कुछ फैक्ट्रियां बंद कर देते हैं, कुछ करते हैं। ये एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे ढंग से, ये एक्सेप्ट नहीं करते इनको। सरकार तो जितना काम करना चाहिए सारे काम कर रही है। अभी सरकार को आए हुए 7 महीने हुए हैं, 12 साल पहले एक्टिविस्ट ने कोई आवाज़ नहीं उठाई, अब मात्र घेर रही है बीजेपी को। नहीं, वैसे तो एक तो ये इनका झूठ है, मैं बता दूं, क्योंकि मैं खुद शामिल रहा हूं, मैं दिल्ली का ही निवासी हूं। जब केजरीवाल की सरकार थी उनके इंतजाम नहीं थे, तब भी प्रोटेस्ट हुए हैं, उससे पहले भी हुए हैं, और केजरीवाल सरकार में कई बार प्रोटेस्ट हुए हैं पोल्यूशन को लेकर। ऐसा नहीं है पहली बार हो रहा है कि इससे पहले कभी हुआ ही नहीं।
दूसरी बात है कि इस 8 महीने में मैं कह रहा हूँ कि 8 महीने में आपने इंतजाम, आप एक चीज़ बताइए, ये कितने सीरियस है। कपिल मिश्रा अभी 2 दिन पहले वासुदेव गेट पे 2-2.5 हज़ार महिलाओं को इकट्ठा करता है, बिना मास्क के सब लोग इकट्ठे हैं वहाँ पे, एक प्रोग्राम लिया जा रहा है। जब बड़े बड़े डॉक्टर्स कह रहे हैं कि इकट्ठे मत हो, अभी गैदरिंग मत करो, उस तरह की प्रोग्राम जिनको अवॉइड कर सकते हैं, हम तो मजबूरी में आए हैं ना यहाँ पे। खुद इतना गैदर हुए हैं आप लोग? नहीं, हम भी तो कहते हम गैदर इसलिए हुए हैं, हम तो सुरक्षा के साथ, क्योंकि तो मैंने देख रहा हूँ मोस्ट ऑफ प्रोटेस्टर्स के पास नहीं है मास्क, या आप लोग भी अवेयरनेस नहीं फैला रहे उन लोगों के बीच? नहीं मास्क पहन के आओ। नहीं, हम लोगों ने अपने जितने भी लोग थे, अभी मैं आपको एक बताऊं कि अभी मैं कैमरा घुमाऊं तो आप देखो इस तरफ, आप देखो एक बार। तो मैं समझ गया, लेकिन मैं एक चीज़ कह रहा हूँ कि कल एक प्रोटेस्ट होने वाला है, हमारे परिचित है कोई किसी मुद्दे, मैंने उन सबसे कहा कि मास्क पहन के ये दिल्ली में आइए, हम अपनी तरफ से जो अवेयरनेस कर सकते हैं। ठीक है, लोग अलग अलग मुद्दों के लिए आ रहे हैं, वो सरकार की तरफ से भी देखिए कोई हेल्थ गाइडलाइन नहीं चालू की गई है, जिससे गवर्नमेंट का काम ज़्यादा हम कितनों को कह सकते हैं। सरकार ने हमें तो कहते हैं एक स्वास्थ्य संकट आपातकाल घोषित होना चाहिए दिल्ली में इस समय, और लगातार छिड़काव हो रहा है, जो पहले भी होता था छिड़काव हो रहा है, लगातार सरकार छिड़काव कर रही है, हर प्रयास कर रही है। उनका ये कहना है कि, और ये भी अब सवाल उठाए जा रहे हैं, अब सवाल इस पे उठ रहा है कि आखिर ये फंडिंग कहाँ से है, ये लोग आ कहाँ से रहे हैं, ये सच में एक्टिविस्ट हैं या फिर कोई फंडेड है? ये देखिए, ये सब तो बेकार के सवाल हैं कि कहाँ से फंडेड है और सरकार वो कर रही है। दिल्ली के अगर आम लोग कोई भी जो सवाल पूछ रहे हैं, जैसे आप बताइए, ये तो साफ तौर पे दिख रहा है ना कि भाई इन्होंने AQI छुपाने के लिए इन्होंने वहाँ पे पानी बरसा रहे थे। ठीक है, दूसरी बात है कि दिल्ली सरकार रोज़ रिपोर्ट नहीं कर रही है। कोई भी गवर्नमेंट आए, देखिए हम यानी कोई भी गवर्नमेंट आए, अगर पॉल्यूशन एक समस्या है और दिल्ली के लोग मर रहे हैं तो दिल्ली के लोग आवाज़ उठाएंगे। पोस्टर के नीचे लिखा है WPI, इसका फुल फॉर्म बताएंगे? इसका फुल फॉर्म है रेवोल्यूशनरी वर्कर पार्टी ऑफ इंडिया, RWPI। ये भारत की क्रांतिकारी मजदूर पार्टी, मैं उससे भी जुड़ा हुआ हूँ, और हम लोग मानते हैं कि इस पार्टी का पक्ष रखने आए हैं कि आप एक्टिविस्ट को साथ देने आए हैं, कि अपनी पार्टी की राजनीति आप बुलाने आए हैं? नहीं, मैं साथ देने आया हूँ। ये तो पोस्टर हमारा ये है कि हम इस मुद्दे को लेकर, एनवायरमेंट के मुद्दे पर बस राजनीति हो रही है आज। नहीं देखिए, पहली बात ये है कि हम तो कह रहे हैं कि सरकार दिल्ली के लोगों के साथ बैठ के इस मुद्दे पे बातचीत करे। WPI आपने नाम दिया, वो 2015 से लेकर 2024 तक कितनी बार प्रोटेस्ट उन्होंने इस पोल्यूशन के खिलाफ किया था? आप चेक करिए फेसबुक पे RWPI का प्रोटेस्ट। हमने जब भी पोल्यूशन के मुद्दे पे कोई जॉइंट फ्रंट हुआ है उसमें हम हमेशा शामिल हुए। अभी तीनों फ्रंट उसमें थे हम प्रोग्राम में, और उससे पहले जब दिल्ली सरकार ये नहीं थी 2000 हम लोगों ने 22 में 23 में तब भी कराया प्रोटेस्ट, ऐसा नहीं हुआ। और उसके बाद जो भी, और सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ पोल्यूशन को लेकर, और भी जो दिल्ली के मुद्दे हैं उनको लेकर। क्या नाम है आपका? समीर फाइस। समीर फाइस। अच्छा, अब ये प्रोटेस्ट आप लोग कर रहे हैं, एनवायरमेंट्स आप लोग हैं, सब आए हैं, अब सवाल लगातार ये उठ रहे हैं कि अभी ये एनवायरमेंट वाले लोग क्यों जाग रहे हैं? ये समस्या दिल्ली की अब की नहीं है, 15, 20, 25 साल से पहले की नहीं है। आम नागरिक हैं यहाँ के, और हमारा पूरा अधिकार है कि हमें एक साफ़ और स्वच्छ एयर चाहिए, जिसके लिए आज हम यहाँ आए हैं कि यहाँ एक हम भीड़ का हिस्सा बन के दिखाना चाहते हैं, अपना भीड़ का हिस्सा बन के दिखाना चाहते हैं सरकार को, और एक बात अपनी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारा एक छोटा सा कछुआ प्रयास है बस, कि सरकार कम से कम उनके कान में जाए तो थोड़ा तो सुने। कम से कम पिछले कितने दिनों से बोला जा रहा है AQI इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, बाहर सांस लेने में इतनी दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि दिल्ली सरकार या फिर केंद्र की सरकार हमारी जो है कुछ भी उस पर एक भी काम किया हो। सवाल अब बीजेपी की तरफ से ये उठ रहे हैं, सरकार बीजेपी की है कि ये 20-25 साल पुरानी, सुनिए मेरी बात सुनिए, 20-25 साल पुरानी समस्या है, आज आप 2025 में कैसे एनवायरमेंटलिस्ट लोग कैसे आ गए? ये तो 2015 में जब केजरीवाल आए थे तब से बड़ी समस्या है, 2020-21 की हालत आपने देखी होगी। जी, तो देखिए, पहली बात तो 20-25 साल पुरानी समस्या नहीं है, 25 साल का मैं हूँ लगभग। 25 साल पहले 1997 मान लीजिए, आप 98 मान लीजिए, उस समय कोई ऐसा 2000 चलिए मान लीजिए, 2000 में भी कोई ऐसी समस्या मुझे नहीं पता है कि रिपोर्ट हुई होगी कि दिल्ली में वातावरण से रिलेटेड। हमने देखा 2020, 21, 22 बिल्कुल अरविंद केजरीवाल जो वादा करते थे कि इस पूरी दिल्ली को हम साफ कर देंगे, इतनी साफ दिल्ली होगी, डुबकी लगाने की बात करते थे। इसीलिए तो हमने जो है सरकार बदला, हमने जो है भाजपा की सरकार लाई, डबल इंजन की सरकार लाई, ताकि बेहतर काम हो सके। लेकिन जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, मुझे नहीं लगता है कोई ऐसा, आपने वीडियोस देखे होंगे सोशल मीडिया पे, हमने भी देखे थे, और ज़्यादा इधर उधर तो नहीं, कि जहाँ पे इनका AQI वाला मीटर लगा हुआ है वहाँ ट्रक घुमाया जा रहा है, कैसे जनता को बस बेवकूफ़ बनाने का काम किया जा रहा है, यही मुझे समझ आ रहा है और कुछ नहीं समझ आ रहा है। बस सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं
ये लोग खुद व्यक्तिगत हैं या फिर कोई फंडेड हैं, क्या है? नहीं है, मैं देखिए ऐसा कुछ नहीं है, हम अधिवक्ता हैं और मैं इस देश का नागरिक हूं। जैसे मोदी जी के लिए जो है सारे देश 110 करोड़ 120 करोड़ लोग उनके देशवासी हैं, वैसे ही मेरे भी वो भाई बंधु हैं सारे, और मैं उनकी आवाज़ लेके हम लोग आए हुए हैं बात कहने के लिए। हर कोई आ नहीं सकता है और माहौल इतना देश का ख़राब है कि आए दिन बम जैसे यहाँ पे सुनिए, जैसे यहाँ पे कहा गया है कि इनको इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि जो भी लोग प्रोटेस्ट करने आएंगे वो मास्क पहन के आएंगे। आपका मास्क नहीं है? नहीं, मास्क नहीं है तो हम तो हिदायत दी गई है प्रोटेस्ट करने वालों को। अच्छा, ऐसा कौन बोला है? ये कोई कानून थोड़ी ना बना नहीं, दिया है कानून आपने। आप लोगों ने ही बनाया जो प्रोटेस्ट करने आए, आप लोगों ने ही कानून बनाया कि जो प्रोटेस्ट करने आएगा वो मास्क पहन के आएगा साथ में। अच्छा, ऐसा मुझे नहीं पता था इसके बारे में, मास्क वास्क के बारे में, लेकिन प्रोटेस्ट ऐसे ही आगे भीड़ देखिए आगे। नहीं, हम तो आपको पहले ही बोले कि हम भीड़ का हिस्सा बनके सरकार को बस दिखाने आए हैं कि हाँ भैया इस पे भी बात करनी चाहिए आपको, सिर्फ इलेक्शन के मुद्दों पे और इन सब चीज़ों पे नहीं कि हाँ कि किनके घर में क्या हो रहा है, कौन सी राजनीति में क्या हो रहा है, किसके लालू के घर में क्या हो रहा है या किसके, इन पे नहीं, आम जनता की आम मुद्दों पे बात करिए आप, ज़्यादा बेहतर होगा। बस इसलिए हम आए हैं। अब इसके लिए नहीं कि हम मास्क पहन के आएंगे तभी आप हमारा प्रोटेस्ट जो है स्वीकार करोगे। इसके लिए तो आप लोगों की तरफ नहीं, गाइडलाइंस अब कोई गाइडलाइंस नहीं है। अब जिनका मर्जी है हम अपना मर्जी गाइडलाइंस बना के डाल दें, आप अपनी मर्जी का डाल दीजिए। प्रोटेस्ट करने आए उन गाइडलाइंस उनकी है या आप लोगों की ही गाइडलाइंस है? नहीं, ऐसा मुझे कोई जानकारी नहीं था। और मास्क मैं रास्ते में लेने की कोशिश किया, मिला नहीं मुझे।